तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बच्चे को पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स है, लेकिन फिर वो इन पावर्स का इस्तेमाल लोगों को मारने में करने लग जाता है और जिसे अब समय रहते नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी। मूवी के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम टोरी ब्लेयर और कायल ब्लेयर था, और अब अचानक उनके घर के बाहर एक स्पेसशिप आकर गिरती है जिसमें एक लाल रोशनी चमक रही होती है, जिसमें एक छोटा बच्चा था। और अब इनका कोई भी बच्चा ना होने के कारण इन्हें भी एक बच्चा चाहिए था। तो वो कपल ये डिसाइड करते हैं कि वो इस छोटे बच्चे को पालेंगे। और अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ ब्रेंडन अब बड़ा हो चुका है, और फिर हम ब्रेंडन को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि वो कॉपी पर अपने नाम के साथ बार बार एक ही लोगो डिजाइन करते जा रहा था। उतने में उसकी टीचर सभी से एक सवाल करती, लेकिन कोई भी उसका जवाब दे नहीं पा रहा था। तभी वहाँ टीचर ब्रेंडन से पूछती है, लेकिन ब्रेंडन ना कि उस सवाल का ठीक जवाब देता है बल्कि उसे डिटेल में भी एक्सप्लेन करता है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक होशियार बच्चा था। और ये देखकर सामने बैठी लड़की उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन बाकी बैठे सभी उसकी फिरकी ले रहे होते हैं। और फिर रात में जहाँ टोरी और कायल ने उस स्पेसशिप को छुपाया था जिसमें ब्रेंडन आया था, वहाँ से एक लाल रोशनी चमक रही होती है। और तभी वहाँ ब्रेंडन को कुछ होता है और वो उठकर उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। टोरी भी अब ब्रेंडन को ढूंढ रही थी और फिर उसे ब्रेंडन मिलता है जो उस स्पेसशिप वाली जगह पर था, और वहाँ वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर टोरी जैसे उसे पुकारती है और उसे छूती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेंडन नींद में वहाँ पहुँच गया था, जिसे खुद नहीं पता था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। और फिर सुबह कायल उसके फादर उसे एक काम देते हैं जहाँ ब्रेंडन घास काटने वाली मशीन को चालू कर रहा होता है, लेकिन वो मशीन चालू नहीं हो रही थी। फिर ब्रेंडन जोर लगाता है जिससे वो मशीन दूर जाकर गिर जाती है, और वो जाकर देखता है वो मशीन उल्टी पड़ी थी, लेकिन अब वो स्टार्ट हो चुकी थी। और अब ब्रेंडन अपना हाथ उस चल रहे ब्लेड में घुसा देता है जिससे वो ब्लेड ही टूट जाता है। और अब ब्रेंडन को पता चल गया था कि उसके पास सुपर पावर्स है। रात में जहाँ आज ब्रेंडन का बर्थडे था, सभी वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहाँ ब्रेंडन के अंकल आंटी भी होते हैं जिनका नाम नोवा और मैरेली था। और वो दोनों ब्रेंडन को बर्थडे गिफ्ट देते हैं जिसमें एक गन होती है, लेकिन कायल बोलता है कि ब्रेंडन अभी इसके लिए बहुत ज्यादा छोटा है, वो इससे गन ले लेता है। लेकिन ब्रेंडन उससे बोलता है कि वो छोटा नहीं है, पूरे 12 साल को हो चुका है। जिसके बाद वो काफी बदतमीजी से कायल से बात करता है, जिसके बाद टोरी और कायल ब्रेंडन को वहां से लेकर चले जाते हैं। रात में वो दोनों वहां ब्रेंडन के इसी बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन टोरी बोलती है कि वो एक छोटा बच्चा है और हमें उसे समझाना होगा। अगली सुबह ब्रेंडन जब खाना खा रहा होता है तो कायल देखता है कि उसने चम्मच फोक को चबाकर उसकी हालत खराब कर दी थी। और जब टोरी ब्रेंडन के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर के नीचे से उसे कुछ एडल्ट तस्वीरें मिलती है, और जिन्हें देखकर कायल बोलता है कि इसके बारे में हमें उससे बात करनी होगी। जिसके बाद वो कैंपिंग करने बाहर जाते हैं, जहाँ कायल ब्रेंडन से उसे टीनेज उम्र की बातों का ज्ञान देता है। अब रात में टोरी अचानक जागती है और वो देखती है कि ब्रेंडन वहाँ नहीं था। और अब हमें ब्रेंडन की क्लासमेट कैटलिन को दिखाया जाता है जिसके लैपटॉप से अचानक एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो जाग जाती है और लैपटॉप को बंद करके सोने जा रही होती है, लेकिन फिर वो दोबारा चालू हो गया था। और वो देखती है कि वहाँ खिड़की खुली हुई थी और उसे अचानक वहाँ ब्रेंडन की एक झलक दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अपनी मॉम को इस बारे में बताती है और बताती है कि वो मेरा क्लासमेट ब्रेंडन था। जिसके बाद टोरी अब उसे वहाँ ढूंढ रही होती है और फिर अचानक वो जंगल में मिल जाता है, जो बताता है कि वो तो बस टॉयलेट करने यहाँ आया था। और अगली सुबह स्कूल में टोरी ब्रेंडन को एक लोगो डिजाइन करता हुआ देखती है जो वो हमेशा बनाया करता था, जिससे अब टोरी पूछती है कि ये कैसा डिजाइन है, और ब्रेंडन वहाँ तुरंत कॉपी को बंद कर देता है और हड़बड़ा जाता है। और फिर रात में कायल ब्रेंडन को देखता है जो फॉर्म पर मुर्गियों को देख रहा होता है। कायल उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद कायल को फॉर्म से कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि सारी मुर्गियां वहाँ मर चुकी है, और वो टोरी को भी ये दिखाता है और वो बोलता है कि ये ब्रेंडन का ही काम है, क्योंकि रात में उसने उसे वहाँ खड़े देखा था। लेकिन टोरी को विश्वास नहीं था ब्रेंडन ऐसा कर सकता है। और अगली सुबह स्कूल में एक गेम खेला जा रहा था जिसमें ब्रेंडन गिर पड़ता है और कैटलिन को उसे उठाने के लिए उसका टीचर बोलता है, लेकिन उस रात के इंसिडेंट के बाद वो डरी हुई थी और उसे उठाने से मना कर देती है। और ब्रेंडन को इस बात पर गुस्सा था और टीचर के बोलने पर वो ब्रेंडन को उठाती है तो ब्रेंडन उसका हाथ ही तोड़ देता है। जिसकी मॉम स्कूल में पुलिस के साथ आती है और बोलती है कि इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बच्चा होने के कारण इसे सजा नहीं मिल पाती और 2 दिन के लिए उसे स्कूल से निकाला जाता है।
और जाते जाते ब्रेंडन कैटलिन की मॉम को घूरते हुए देख रहा होता है। और फिर टोरी कायल को ब्रेंडन के बारे में बताती है कि उसे मैंने उस स्पेसशिप के दरवाजे को खोलते हुए देखा था। और फिर ब्रेंडन उसी रात फिर से उस स्पेसशिप के पास जाता है और वहाँ टोरी को भी स्पेसशिप की तेज लाल लाइट दिखाई देती है, जिसके बाद वो दौड़ते हुए ब्रेंडन के पास जाती है। तो वो देखती है कि ब्रेंडन वहाँ स्पेसशिप का दरवाजा खोल चुका था और वो स्पेसशिप के ऊपर फ्लाई कर रहा था। और जब वो ब्रेंडन का नाम पुकारती है तो ब्रेंडन नीचे गिर जाता है और इस स्पेसशिप के मेटल से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। और अब वो अपनी चोट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि इससे पहले उसे कभी भी चोट नहीं लगी थी। और वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो कौन है। तो टोरी उसे बताती है कि वो उनका बच्चा नहीं है, वो उन्हें इस स्पेसशिप से मिला था। लेकिन ये सब सुनकर ब्रेंडन काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि ये बात शुरू से उससे छुपाई गई थी। और घर से बाहर निकल जाता है और उसके दिमाग में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जो शायद उस स्पेसशिप के ही कारण थी। और उसकी आंखें चमकने लगती है और अब उसके पास लेजर पावर भी आ गई थी। और वो बोलता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्लास में कैटलिन के लैपटॉप में कुछ ग्लिच आने लगता है और वो सामने देखती है वहाँ ब्रेंडन को खड़ा हुआ। और वो उसे चिल्लाने के लिए मना करता है और वो अपनी सुपर पावर के बारे में उसे बताता है और बोलता है कि एक दिन सभी मेरी पावर्स के बारे में जानेंगे। कैटलिन बोलती है कि मेरी मॉम ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है। तो ब्रेंडन बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। और जाकर उसकी मॉम को भी खौफनाक तरीके से मार देता है। और फिर सुबह पुलिस को वहाँ वही लोगों मिलता है जो ब्रेंडन हमेशा अपनी कॉपी पर बनाया करता था। और ब्रेंडन को काउंसलर से मिलने जाना था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी आंट मैरिली थी। मैरिली उससे सवाल करती है उसके अजीब बिहेवियर के बारे में, लेकिन ब्रेंडन को अपने किए गए बुरे काम का कोई पछतावा नहीं था। और उसकी आंट उससे बोलती है कि तुम मेरी फैमिली हो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ हुई सारी बातें शेरिफ को बतानी ही पड़ेगी। और फिर ब्रेंडन इस बात को लेकर परेशान होता है, इसलिए वो अपनी आंट मैरिली के घर जाकर बोलता है कि वो शेरिफ को कुछ ना बताए, क्योंकि ये सब के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैरिली उससे बोलती है कि तुम मुझे मेरे काम के बारे में नहीं बता सकते, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। ब्रेंडन वहाँ से चला जाता है और रात में अचानक ब्रेंडन उसके कमरे में मास्क पहनकर आता है, शायद उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ उसे अपने अंकल नोवा की आवाज सुनाई देती है, तो वो जाकर छुप जाता है। और फिर नोवा को वो वहाँ छुपा हुआ दिख जाता है, जिसके बाद वो उसके घर उसे छोड़ने जा रहा था। तो ब्रेंडन उसे बोलता है कि वो इसके बारे में मेरे पेरेंट्स को ना बताने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि वो सब कुछ बताएगा। लेकिन ब्रेंडन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे भी मार देता है और नोवा के ब्लड से वहाँ अपना लोगो बना देता है। और फिर ब्रेंडन अपने घर बिना शर्ट के वापस आया था और वो वहाँ झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। और फिर अगले दिन उन्हें नोवा की मौत का पता चलता है और मैरिली उन्हें बताती है कि कल रात ब्रेंडन भी उसके घर आया था। और वो दोनों फिर सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो ब्रेंडन से सवाल करते हैं और उसके कुछ ना बताने पर कायल को गुस्सा आ जाता है और उसे चिल्लाते हुए पूछता है। फिर ब्रेंडन उसे जोरदार झटका देता है, जिससे वो उसे टकरा जाता है। कायल का शक और ज्यादा बढ़ गया था और फिर उसे उसके कमरे में खून से सनी हुई एक शर्ट मिल जाती है, जिससे अब उसका शक यकीन में बदल गया था। जिसके बाद वो टोरी को बोलता है कि हमें कुछ करना होगा, वरना वो हम सबको मार डालेगा। लेकिन टोरी उस पर यकीन नहीं करती। और फिर अगली सुबह कायल ब्रेंडन को अपने साथ शिकार करने ले जाता है और उनके जाते ही वहाँ टोरी से पुलिस वाला मिलने आता है, जो एक निशान को दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसने ऐसे निशान को पहले भी देखा है। तो वो साफ मुकर जाती है और पुलिस वाले को घर की तलाशी लेने से भी मना कर देती है। जिसके बाद वो फौरन ब्रेंडन के कमरे में जाती है, जहाँ वो उसकी ड्राइंग बुक को देखती है। इसमें वही निशान के साथ ब्रेंडन ने जो अभी तक किया है और जो वो करने वाला था, उसकी ड्राइंग्स उसमें होती है। और वहाँ कायल ब्रेंडन पर पीछे से उसके सर पर गोली चला देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और ब्रेंडन अपने फादर को ऐसा करते देख हैरान था, लेकिन फिर वो उसे भी मार देता है। और फिर टोरी कायल को फोन करके बता रही होती है कि वो सही था कि ब्रेंडन ने ही नोवा को मारा है। लेकिन फोन पर ब्रेंडन होता है और वो उसे बताता है कि कायल अब जा चुका है और घर के पार फ्लाई कर रहा होता है और घर को तहस नहस करना शुरू कर देता है। विक्टोरी पुलिस को फोन लगा देती है और अब पुलिस वाले वहां घर पर आ जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन उन्हें भी मार देता है। तभी टोरी को याद आता है कि उस स्पेसशिप के मेटल से ब्रेंडन को चोट लगी थी और अब वो फौरन उस स्पेसशिप के पास भागती है और वहां से स्पेसशिप का एक मेटल का टुकड़ा उठा लेती है और बाहर वो ब्रेंडन से मिलती है और उससे बोलती है कि तुमने जो भी किया उसके बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कहीं अच्छाई है, बोलकर उसे गले से लगा लेती है।
और उसे पीछे से उस मेटल के टुकड़े से मारने वाली थी, लेकिन उस हमले को ब्रेंडन ने रोक लिया था और उसे ऊपर ले जाकर फेंक देता है। और वहीं ब्रेंडन को प्लेन आता दिखता है और उस पर भी वो हमला कर देता है, जिससे प्लेन के सभी पैसेंजर्स मारे गए थे। और हम देखते हैं कि ब्रेंडन ने उस प्लेन पर भी अपना निशान लगा दिया था और वो प्लेन से कायल और टोरी का घर भी टूट गया था और सबको यही लग रहा था कि उस प्लेन के गिरने से वो मारे गए हैं और ब्रेंडन वहाँ मासूम बनकर बैठा हुआ था। और फिर सालों बाद न्यूज में बताया जा रहा है कि कैसे ब्रेंडन, जिसे अब सब लोग ब्राइटबर्न के नाम से जानने लग गए थे और वो दुनिया में काफी तबाही मचा रहा था, लेकिन अब सिर्फ ब्रेंडन ही नहीं था जो ये सब कर रहा था, बल्कि न्यूज में बताया जाता है कि एक समुद्री जीव और एक विच और भी कुछ ऐसे विलन्स थे जो ये तबाही मचा रहे होते हैं। और अब हो सकता है कि हमें ब्राइटबर्न को भी जल्द ही देखने को मिले। तो इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ।